नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इजराइल और हमास की बात करने से पहले बात करते हैं कल के हुए केरला में बॉम्ब ब्लास्ट की। तो 29 अक्टूबर की सुबह 9:40 पर जेहोवाज विटनेसेस, जो कि एक क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है, उसके चर्च पर कई ब्लास्ट हुए। अब जेहोवा विटनेसेस क्या है, तो सिंपली समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी के कई सेक्ट्स हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स। वैसे ही एक सेक्ट है जेहोवा विटनेसेस, जो कि सन 1870 के करीब हुए बाइबल स्टूडेंट मूवमेंट से निकला। ये एक ऐसा सेक्ट है जो होली ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं, वो केवल ईश्वर की परम सत्ता में मानते हैं। ये मेनली इवेंजलिज्म प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। अब ये इवेंजलिज्म क्या है, तो इवेंजलिज्म यानी गॉस्पेल का प्रचार प्रसार करने में यह ज़्यादा मानते हैं। तो 29 अक्टूबर की सुबह ऐसे ही एक प्रेयर मीट के दौरान इस चर्च में कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जो कि इसी सेक्ट के एक व्यक्ति डोमिनिक मार्टिन द्वारा किए गए। अभी तक प्रिलिमिनरी जांच पर इसके कारण का खुलासा नहीं हुआ है कि क्यों यह बम धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जल्द ही एनआईए इस मैटर को अपने हाथ में ले लेगा। तो ये थी केरल में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की बात। अब चलते हैं इजराइल की ओर। हमास और इजराइल की इस जारी जंग में कुल 8,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें कई हमास के टेररिस्ट और कुछ सिविलियंस की भी जानें गई हैं। वहीं अब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल और हमास के वॉर में सेकेंड फेज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं। दूसरी ओर सऊदी डिफेंस मिनिस्टर खलीद बिन सलमान अल सऊद मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने जाने वाले हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी से मिडिल ईस्ट में चल रहे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा भी की। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में एक और रिजोल्यूशन लाया गया, जिसका मकसद त्वरित रूप से इजराइल और हमास में चल रहे जंग में ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को लेकर वोटिंग कराई गई, जिसके फेवर में 120 देश, अगेंस्ट में 14 और 45 देशों ने एब्सटेन किया। भारत ने भी एब्सटेन किया है। भारत ने उसका कारण भी दिया। भारत ने कहा कि यह जो जॉर्डन ने रिजोल्यूशन लाया है, उसमें जॉर्डन ने हमास द्वारा किए गए इजराइल पर आतंकवादी हमले का कंडेम नहीं किया है, विच इज़ इन माई ओपिनियन एक अच्छा स्टैंड है, क्योंकि हम टेररिज्म के विक्टिम रह चुके हैं। और रिजोल्यूशन में इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले का मेंशन न करना यह एक बिल्कुल गलत तरीका है। खैर, आने वाले समय में इस पर कई अपडेट्स आएंगे, उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।